गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं जिम के लिए निकल चुकी हूँ। आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद जिम में। गाइस, मेरा जिम ख़त्म हो चुका है। आज मैंने 1 आवर 40 मिनट्स किया है। अब मैं जा रही हूँ घर के लिए। गाइस, बज चुके हैं शाम के 5 और मैं आप लोगों से बात करने फिर से आ चुकी हूँ हमारी अधूरी कहानी। बात फिर क्या हुई थी, जब मैंने आप लोगों को बताया मैंने शादी की, मैंने ट्रस्ट किया, और जब मैं घर पे आई तो मेरी मदर इन लॉ के जो टॉर्चर थे वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। मतलब भिंडी की सब्ज़ी भी बनानी है ना, तो भिंडी गिन के बनानी है। मतलब 12 भिंडी 15 भिंडी तो ठीक है। दाल राइस नाप नाप के बनाने हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम। लाइक लोगों को 2-2 स्पून मिल जाए दाल राइस इनफ। रोटी गिन के बनानी है, और अगर सब्ज़ी नहीं बची तुम्हारे लिए तो तुम्हें केला रोटी से पेट भरना पड़ेगा। ठीक है, ये सब मैं देख रही थी और चुपचाप सहन कर रही थी, और जैसे वो लोग चाह रहे थे वो चीज़ें मैं कर रही थी। बट इनफ इज़ इनफ, एक चीज़ की हद होती है। सो हर चीज़ में वो टांग अड़ाने लगी, हर चीज़ में मुझे ताने मारने लगी। टीवी नहीं चालू करना है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, फ़ैन चालू करना नहीं है, दरवाजे के पास बैठ जाओ, जो बाहर की हवा आएगी इनफ है वो लो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉर्चर थे जो वो कर रही थी और मैं सहन कर रही थी। फिर मैंने जो बताया था आप लोगों को कि ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे पता था जितना मैं जी रही थी वो भी नहीं जी पाऊँगी। और जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आए, तो बोलते हैं ना लेडी लक आ जाता है और बंदे की लाइफ चेंज हो जाती, तो वो इंसान के लिए मैं एज अ लेडी लक थी। बिकॉज़ मेरे आने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। लाइक 1 रूम किचन से 2 BHK घर खरीद लिया, बिज़नेस आ गया, बिज़नेस चलने लगा। तो फिर अब सब लोग जॉब पे जाते थे तो मैं घर पर अकेले रही। काम भी क्या होता था, कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आगे कुछ पढ़ा जाए या कुछ किया जाए लाइफ में। मैंने एंड वो लोग भी चाहते थे कि मैं घर में बैठे से अच्छा है कि 4 पैसे कमा कर लाऊं। ओके। फिर मैंने ऐसे ही एक तो आई डोंट नो, आई नॉट रिमेंबर द नेम कि मैंने किस बैंक के लिए जॉब अप्लाई। आई थिंक HDFC बैंक और HSBC, तो आई नो वेरी वेल कि मैंने ये 2 बैंक के लिए जॉब अप्लाई की थी। HDFC में नहीं हुआ मेरा, HSBC बैंक में मेरे लिए कॉल आया पॉजिटिव रिस्पांस का। मैंने उनसे बात करी, जब पता चला कि नो आई एम सेलेक्टेड इन दिस बैंक। उसके बाद फिर जब इंटरव्यू के बाद जब आप सेलेक्ट होते हो उसके बाद भी उनके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। वो ट्रेनिंग पर्पस एंड और बहुत मेडिकल टेस्ट होते हैं। ये सब चल रहा था, तो भी मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं बैंक में सेलेक्ट हो गई हूँ। मैं हर रोज़ पूछती थी कि ये हो क्यों रहा है, क्या मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ। वो लोग बोलते भी थे सेलेक्ट हो गए हो, तो भी मैं यकीन नहीं करती थी। और मेरी फ़र्स्ट सैलरी 11,700 थी, जो आज मुझे याद है। और 2 महीने के बाद मेरी सैलरी 7,500 हो गई थी, और उसके बाद मेरी सैलरी 25,000 हो गई थी। बिकॉज आई गॉट द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऑल्सो। बहुत बार मैंने बहुत अच्छे टारगेट अचीव किए थे वहाँ पर, और मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी। बस उस बीच बहुत अप्स एंड डाउन होने लगे। फिर हम लोगों ने 1 रूम किचन से 2 BHK भी ख़रीद ही लिया था। उस सेम ईयर में हम लोगों के पास घर भी आ गया था, अच्छी बिजनेस भी आ गया था, सब कुछ आ गया था। जो ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे 30 सालों से, इनकी लाइफ चेंज हो चुकी थी। लेकिन बोलते हैं ना, जो गरीबी में रहता है, और गरीबी जिसकी मेंटालिटी है, आप उसे महल में भी ले जाकर बैठा दो वो वैसे ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब ये जो लोग थे और लोग हैं वो वैसे ही हैं। मतलब बोलते हैं ना, जिसके पास जितना भी पैसा पैसा आने से लोगों की चेंज नहीं होती है औकात।
वो वैसे ही होता है जो वो शुरू से होता है। तो जो गरीबी में रहा है वो ज़िंदगी भर कितना भी पैसा देख ले, उसका स्टैंडर्ड नहीं चेंज होता, उसका स्टैंडर्ड वही होता है। सो ये मैंने देख रही थी। सो मैंने बैंक ज्वाइन किया 2017 में, सॉरी 2007 में। एंड उसके बाद मैंने जॉब किया वहाँ पर, अच्छा खासा काम कर रही थी। फिर मुझे लगा कि शायद फादर इन लॉ नहीं है, शी इज़ अलोन, सो मे बी एक बेबी हो जाता तो वो भी इतना टॉर्चर करना बंद कर देगी, मेरे पे ध्यान हटा देगी और बच्चे पे ध्यान लगाएगी। सो मैंने पॉजिटिव सोच के देखा कि चलो ठीक है, लेट्स सी, बेबी हो जाता तो अच्छी बात है। एंड फाइनली मैं प्रेग्नेंट हुई थी। एंड उसके बाद फिर जॉब भी चल रहा था मेरा। जॉब से आके खाना बनाना, सब्ज़ी लाना, रात के भले ही तुम 8 बजे आओ 9 बजे आओ, तुम्हें खाना बनाना है, सब्ज़ी लाना है। और प्रेगनेंसी की हालत में घर का भी काम करना और बाहर जाके 12 से 15 घंटे काम करना इतना हेक्टिक हो रहा था कि मुझसे नहीं संभाले जा रहा था। ऊपर से कोई खाना देने वाला नहीं, ऊपर से मुझे बहुत ऐसे इशू नहीं आ रहे थे, बट हाँ मुझे ये इशू आ रहा था कि मुझे किसी के हाथ का खाना नहीं पसंद आ रहा था। मेरे को वॉमिट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। एंड अगर मैं कहीं से स्मेल भी आ जाती थी खाने की तो मैं वॉमिट कर देती थी। मैं कैंटीन में बैठ के खाना नहीं खा सकती थी। बहुत सारा मतलब ये खाने का बहुत इशू आया था और मुझे खाना देने वाला कोई नहीं था, मुझे अपने हाथ का खाना नहीं भा रहा था। सो बस ये चलता रहा। एंड फिर उसके बाद मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मतलब इसमें भी मैंने देखा है, मेरे नेबर्स ने मुझे चोरी छुपे कुछ खाने के लिए ला के दिया खाना। मुझे बाद में इश्यूज भी आ गए थे 7 मंथ के बाद, बेड रेस्ट भी हुआ था। एंड बहुत सारे इश्यूज आए थे। तो अब उसके बाद की कहानी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सो अभी मैं रेडी हुई हूँ, मुझे एक मीटिंग के लिए भी जाना है। लेट्स सी मैं वो मीटिंग पे जा पाऊँगी या नहीं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 5। एंड सेकेंड थिंग, मुझे मेरे लिए प्रोटीन लेने जाना है। सो प्रोटीन एंड शैम्पू एंड कंडीशनर ख़त्म हो गया है, सो मुझे वो लेने के लिए जाना है। तो लेट्स सी मैं जा पाती हूँ या नहीं। बट रील्स ज़रूर बनाऊँगी इंस्टाग्राम। जब भी मैं रेडी होती हूँ इंस्टाग्राम की रील्स मेरी फिक्स है कि मुझे बनानी ही बनानी है। भले ही 4 बनाऊँ 5 बनाऊँ, लेकिन मुझे बनानी है। उसके बिना मतलब बोलते हैं ना खाना हज़म नहीं होता, तो मेरा दिन नहीं गुजरेगा अगर मैंने तैयार होकर हुई हूँ और रील्स ना बनाऊँ। तो मतलब मेरे तैयार होने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। सो बेटर मैं पहले रील्स बनाऊंगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं घर से निकल चुकी हूँ और जो मेरे 2-3 काम थे जो मैं करने के लिए जा रही हूँ, तो बस ये देखिए। देखा, ये है मुंबई मेरी जान। तो चलिए को मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी ट्रैफिक भी है और मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो आई हैव टू बी सेफ। बाय। सो गाइज मैं एक काम के लिए ऐसे फंसी हूँ कि मैं अभी तक इधर उधर घूम रही हूँ। अभी मैं देखिए, ये है वर्सोवा और ये हमारा पूरा मार्केट। सो आई थिंक मुझे ये ब्लॉग अब यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मैं घर पहुंचूंगी फिर मुझे जल्दी सोना भी है और जल्दी कल उठना भी है, कल बहुत सारा काम है। सो बेटर मैं ये ब्लॉग अब यहीं ख़त्म करती हूँ। ऑलरेडी बज चुके हैं 9 बजने वाले हैं। सो मेरे पास आगे जाके टाइम नहीं रहेगा आप लोगों को ये बोलने के लिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड मुझे ढेर सारा प्यार दो और सुनते रहिए मेरी अधूरी कहानी, जो आज तक अधूरी है, कभी पूरी नहीं हुई है। सो स्टे ट्यून एंड ब्लेस मी विथ ऑल योर लव। गुड नाइट।